आज हम इस आर्टिकल में जानेंगे यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस, तीन महत्वपूर्ण पेंशन योजनाएं के बारे में जिनका भारत में पेंशन से जुड़े विभिन्न उद्देश्य और उपयोग हैं। इन योजनाओं को समझना जरूरी है ताकि व्यक्ति अपनी पेंशन के लिए सही विकल्प का चयन कर सके। आइए इन तीनों योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करें। एक, यूपीएस अनफंडेड पेंशन स्कीम। यूपीएस यानी अनफंडेड पेंशन योजना एक पारंपरिक पेंशन योजना है जो पुराने पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आती है। इस योजना के तहत सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भुगतान करती थी, जिसमें कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता था। इसके तहत पेंशन राशि कर्मचारी की आखिरी तनख्वाह के एक हिस्से, आमतौर पर 50% के बराबर होती थी। इस पेंशन प्रणाली की एक बड़ी कमी यह थी कि यह पूरी तरह से सरकार के खजाने पर निर्भर होती थी, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता था। इसलिए वर्ष 2004 में यूपीएस को नए कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया गया। 2, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना एक नई पेंशन प्रणाली है जिसे 1 जनवरी 2004 से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। बाद में इसे सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया। एनपीएस एक योगदान आधारित योजना है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों नियमित रूप से पेंशन फंड में योगदान करते हैं। यह योजना 2 हिस्सों में बंटी होती है। टियर 1, यह एक मुख्य पेंशन खाता है जिसमें योगदान करना अनिवार्य है। इसमें निकासी पर प्रतिबंध होता है और रिटायरमेंट के बाद इसका एक हिस्सा वार्षिकी में बदल जाता है। टियर 2, यह एक वैकल्पिक खाता है जिसमें निवेश और निकासी की पूरी आजादी होती है। एनपीएस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें निवेश की राशि शेयर बाजार, सरकारी बांड और अन्य वित्तीय उपकरणों में लगाई जाती है, जिससे निवेश पर रिटर्न मिलता है। एनपीएस योजना के तहत कर छूट का भी प्रावधान है। 3, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना यूपीएस के समान है और इसे 2004 से पहले के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। इसके तहत सरकार रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का भुगतान करती थी। यह योजना डिफाइंड बेनिफिट प्लान पर आधारित होती है, जिसका अर्थ है कि पेंशन राशि पहले से निर्धारित होती है और यह कर्मचारी की अंतिम तनख्वाह पर निर्भर करती है। हालांकि यह योजना लंबे समय तक वित्तीय दृष्टि से अस्थिर साबित हुई, इसलिए इसे एनपीएस से बदल दिया गया। निष्कर्ष, एनपीएस और ओपीएस तीनों पेंशन योजनाओं की अपनी विशेषताएं और कमियां हैं। यूपीएस और ओपीएस पुराने पेंशन सिस्टम का हिस्सा हैं, जबकि एनपीएस एक आधुनिक और योगदान आधारित योजना है जो लंबी अवधि में वित्तीय स्थिरता प्रदान करने में सक्षम है। एनपीएस का उदय सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए हुआ है और यह कर्मचारियों को अपने पेंशन फंड में योगदान करने और बेहतर रिटर्न पाने का अवसर देता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पेंशन और वित्तीय योजनाओं से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पा सकें।